हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैकशील्ड एकेडमी और मेरा नाम है अंशुल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्किंग किस तरह से काम करता है, किस तरह से नेटवर्क्स चलते हैं और डेटा किस तरह से फ्लो करता है। आज हम लोग देखेंगे उसको प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली जो नेटवर्किंग है वो किस तरीके से काम करता है, जो हमारा डेटा होता है वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग खोलेंगे अपना VMware जो मैंने आपसे सेटअप करवाया था हमारी लैब सेटअप वाली वीडियो में। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चलेंगे काली नेक्स्ट में और यहाँ पे मैं एक छोटी सी सेटिंग कर लूँ। बेसिकली जो अभी हमने किया है वो उसका मतलब क्या है कि हमने अभी अपना अपना नेटवर्क चेंज किया है। पहले मैं सिर्फ होस्ट ओनली पे था, यानी कि जो मेरा नेटवर्क था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इस मशीन के अंदर था। अब अब जो हमारा नेटवर्क होगा वो प्रॉपर वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने ब्रिज यूज किया है। तो उसमें क्या होगा, एक ब्रिज क्रिएट किया जाएगा किसमें, मेरे डिवाइस के अंदर में और दूसरा राउटर के बीच में डायरेक्टली। अब मैं जो कनेक्टेड हूँ, मैं किससे कनेक्टेड हूँ, मैं डायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं नेट यूज करता तो एक आईपी जो होता है वो शेयर होता मेरे और होस्ट डिवाइस के अंदर, यानी कि काली लिनक्स के और विंडोज के अंदर एक आईपी शेयर होता। अभी हमने यहाँ पे टर्मिनल खोल लिया है। टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे हम लोग लिखेंगे वायरशार्क, इससे हम लोग एनालाइज करेंगे कि डेटा हमारा किस तरीके से फ्लो करता है। अब यहाँ पे इसने इसको ऑन कर दिया है। और दूसरा तरीका क्या है इसको ओपन करने का, हम लोग जाएंगे ऊपर टॉप पे, फर्स्ट आइकन पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशंस पे और यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं वायरशार्क। तो आप दोनों तरीके से वायरशार्क को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ETS 0, जो हमारा ETS 0 है, इस पे कुछ ना कुछ ग्राफ्स बन रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ का क्या मतलब है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर आ गए हैं। हम लोग ETS 0 पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो ये शार्क के फिन जैसा आइकन है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा वायर शार्क है वो जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसको कैप्चर करना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पे जनरली अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक ब्राउजर खोल लेते हैं कोई भी। अभी काली में प्री इंस्टॉल्ड फायरफॉक्स आता है तो हम लोग फायरफॉक्स खोल लेते हैं। और साथ साथ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी कॉल रिक्वेस्ट जो है यहाँ से जाने लगी हैं। हमारे वायर शार्क ने डेटा कैप्चर करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा टेस्ट PHP एक वेबसाइट है जो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और हम लोग चले जाते हैं इसके लॉगिन पेज पे। हम जाएंगे साइन अप पे और यहाँ पे एक हमारे पास लॉगिन के लिए आ गया है। और ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक HTTP साइट है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, यानी कि इसके पास SSL सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारा डेटा कैप्चर ऑलरेडी हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग एक रैंडम टाइप करके देखते हैं एडमिन एडमिन, चलो 1 2 3 लिख लेते हैं और हैश हैश हैश। हमने 3 बार हैश लगाया है और हम लोग यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड क्या भरा है, मैंने भरा है admin@123, 3 बार हैश। अब जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा पासवर्ड होता है, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो जल्दी डिक्रिप्ट नहीं होते। बट हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो अगर वेबसाइट ही HTTP पे है, वो रन ही HTTP कर रही है, पोर्ट नंबर 80 पे रन कर रही है, तो क्या होगा। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे नोट नाउ पे, मुझे सेव नहीं करना है पासवर्ड। और अभी तक आई थिंक वायरशार्क ने डेटा को कैप्चर कर लिया होगा। तो अब हम लोग करते हैं स्टॉप पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कॉल्स जा रहे हैं और ये इनको अगर आप एक स्पेसिफिक कोई पोर्ट देखोगे कैसे जा रहा है डेटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ARP, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ARP कॉल्स जनरेट हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि किस तरह से ARP कॉल्स जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है और एक सोर्स है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है सोर्स, यानी कि इस आईपी से एक रिक्वेस्ट जा रही है किस पे, ब्रॉडकास्ट चैनल पे। यानी कि जो हमारा राउटर है वो क्या पूछ रहा है, हु हैज 192.1.168.1.1, टेल 192.168.1.2, यानी कि ये आईपी एड्रेस किसके पास है। तो ये कॉल जनरेट करता है। इसी तरीके से बहुत सारी कॉल जनरेट होती हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने वापस नॉर्मल इस पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सोर्स है, यानी कि सोर्स जहां से हमारा डेटा जाना शुरू हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से चलेगा, यहाँ पे जाएगा, ये इसका सोर्स है, ये इसका डेस्टिनेशन है। 1.9 से डेटा गया है और 23.212.50.234। अब यहाँ पे हम लोग एक और काम कर लेते हैं, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इस पे हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी आईपी क्या है। उसके लिए हमारी कमांड होती है ifconfig। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी आईपी है वो क्या है, यहाँ पे ETS 0 में एथरनेट केबल जो हमारी कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो एथरनेट नेटवर्क दिखा रहा है, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स में
हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किससे? एथरनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ETS 0 आ रहा है। तो हमारी जो आईपी है वो क्या है? 192.168.1.9। यानी कि जो ये आईपी है, जो ये रिक्वेस्ट है, वो कहाँ से गई है? ये मेरी आईपी से गई है। किससे? 192.168.1.9 से कहाँ गई है? 23.232.50.234 इस एड्रेस पे गई है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर सर्च कर लेते हैं जो कॉमनली यूज हुआ होगा उस वेबसाइट पे। जैसे कि एक तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं टेस्ट PHP। इससे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ आ नहीं रहा है इस पे। हम लोग एक बार थोड़ा सा और अच्छे से इसको स्कैन कर लेते हैं। सर्च वाले फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फिल्टर पे हम लोग सर्च करते हैं टेस्ट PHP और फिल्टर्स में चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया है, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रिंग मिल गई है जो कि है ये। और हम लोग इस पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं। सेम तरीके से अभी हमने देखा था कि एक वेबसाइट पे नॉर्मली कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के लिए कोई ना कोई कीवर्ड यूज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल पास, हम लोग सर्च कर लेते हैं इसको, नो सच स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार हम यहाँ से पैकेट डिटेल्स पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पैकेट्स की डिटेल चेक कर रहे हैं कि उस पैकेट में क्या क्या आ सकता है। टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड। तो अगर हमने देखो यहाँ पे हमने चेंज किया रेगुलर एक्सप्रेशन पे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि पास नाम का एक कीवर्ड है जिसके अंदर हमारा पासवर्ड है। यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमने वहां पे डिटेल्स लॉग इन करी थी वो पूरी की पूरी हमारी ओपन है। हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, जस्ट एक मॉनिटरिंग टूल्स है। इसलिए SSL जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे हमें डेटा को कैप्चर करके कोई उसको रीड ना कर पाए। जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ उसी को रहे जिसके पास में परमिशंस है। विदाउट परमिशन कोई उसको देख ना पाए। ये था हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारा नेटवर्क जो है वो एक तरह से अगर ओपन है, विदाउट सिक्योरिटी है, उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, तो उसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि मेरे नेटवर्क पे कौन कौन कनेक्टेड है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। उसके लिए हम लोग एक टूल का यूज करेंगे जो कि काली में प्री बिल्ट आता है, जिसका नाम है nmap। आपको कोई भी टूल यूज करना है, आप उसकी कमांड लिखिए, nmap उसका नाम लिखिए, -h या फिर -help। वो आपको पूरा का पूरा हेल्प सेक्शन खोल के दे देगा। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि जो nmap है वो क्या है? वो एक नेटवर्क मैपिंग टूल है, जिससे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? सिंपल तरीके से। उसका यूसेज क्या है? nmap लिखेंगे, स्कैन टाइप लिखेंगे, कौन सा स्कैन हमें रन करना है, ऑप्शंस कौन कौन से यूज करने हैं, जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट का आईपी एड्रेस वहां पे हमें डालना है। सिंपल। ठीक है, तो अब जो मेरा आईपी एड्रेस था वो क्या था? .1.9। ठीक है, तो मैं सिंपल एक स्कैन रन करना चाहता हूँ मेरे पूरे नेटवर्क पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nmap -v। -v किस लिए यूज होता है? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। -v यूज होता है वर्बोसिटी के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा v फर्स्ट फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है। हम लोग v यूज करते हैं वर्बोसिटी के लिए, उसके आउटपुट को देखने के लिए, कि अगर मुझे टर्मिनल पे ही देखना है उसका आउटपुट। 192 डॉट, ठीक है, और यहाँ पे था हमारा 1। हम लोगों ने इस पे एक स्कैन रन कर दिया है। तो बेसिकली जल्दी से ये स्कैन करेगा कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस इसमें कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसने बहुत सारे होस्ट को डाउन दिखाया है, इसमें एक आधा होस्ट ओपन भी होगा। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि लगभग एक और दो। इसने साथ में ये ओपन पोर्ट्स भी ढूंढ रहा है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो अब हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है कि हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक रिपोर्ट हमारे पास जनरेट होके आई है 192.168.1.1 के लिए, जो कि एक राउटर की है। और इस पे इतने सारे पोर्ट्स ओपन हैं। और यहाँ पे आप स्टेट भी देख सकते हो, कुछ पोर्ट ओपन है, कुछ फिल्टर्ड है। ठीक है, और बहुत सारे पोर्ट्स क्लोज्ड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 989 क्लोज्ड है। यानी कि जो पोर्ट्स के स्टेट्स हैं वो कितने टाइप की हुई? वो 3 टाइप की होती है। पहला ओपन स्टेट, सेकंड इज फिल्टर्ड स्टेट, और थर्ड इज क्लोज स्टेट। ओपन मतलब क्या? वो पोर्ट ओपन है, वो दरवाजा खुला हुआ है। फिल्टर्ड मतलब उस दरवाजे के आगे कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है जिसने उसको छिपा के रखा हुआ है, या दरवाजे के आगे एक पर्दा लगा हुआ है, हमें नहीं पता कि उस पर्दे के पीछे दरवाजा है या खिड़की है। तो हमें फिल्टर का मतलब क्या होता है कि एक फायरवॉल होगी, फायरवॉल के पीछे हमने पोर्ट्स को छिपा के रखा हुआ होगा। ठीक है, और क्लोज मतलब दरवाजा बंद है, सीधा सीधा साफ बाहर से बंद किया हुआ दरवाजा। तो ये 3 तरह के पोर्ट होती है, स्टेट होती है पोर्ट्स की। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे देख सकते हैं .13 के लिए है, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे है, एक 15 कनेक्टेड है, एक 16 कनेक्टेड है और एक 18 कनेक्टेड है।
और ये 1.9 कनेक्टेड है, जो कि मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग पूरे नेटवर्क पे स्कैन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, कौन-कौन से पोर्ट्स की स्टेट होती है, ठीक है? और हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, हमारा जो नेटवर्क होता है, वो कैसे काम करता है थियोरेटिकली। अभी मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया, प्लस जो हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास IPv6 भी है। ठीक है, यहाँ से हमें IPv6 भी हमें मिल गया है। ये तो IPv4 हो गया, जो कि इस फॉर्मेट में है, न्यूमेरिक फॉर्म में, और ये वाला हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा नेटवर्क है, वो काम करता है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं लिनक्स, कि लिनक्स किस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना।